गए हैं, यानी कि स्टैंड लिया गया है इस सिचुएशन के बीच में। एक और सवाल है जो हमने लोगों के बीच में जाकर पूछा इस सिचुएशन में जो बांग्लादेश में घट रहा है। हमने पूछा कि दुनिया भर से खतरनाक हथियार आखिर क्यों बांग्लादेश इकट्ठा कर रहा है। जैसे अभी जेके बंसल सर ने भी जिक्र किया, तुर्की से TB2 ड्रोन लेना और फिर चीन के साथ में J-10C की डील करना, या फिर अटैक हेलीकॉप्टर खरीदने की प्लानिंग करना, या फिर F-16 अमेरिका से मांगना। ये तमाम सिचुएशन क्या है, इसमें हमने ऑप्शन रखा लोगों के बीच। हमने पूछा चीन पाकिस्तान की साजिश ये हो सकती है क्या, या फिर क्या भारत से डर हो सकता है, या फिर बांग्लादेश की सुरक्षा इसके पीछे एक उद्देश्य हो सकता है। तो ये जो ऑप्शन हमने लोगों के बीच में जाकर रखे, लोगों ने रिएक्शन दिया और जो सवालों का जवाब दिया वो जानिए कि 27% लोगों ने कहा कि हाँ, इसमें चीन और पाकिस्तान की साजिश हो सकती है। 41% लोग कह रहे हैं कि भारत से डरकर बांग्लादेश ने ऐसा किया होगा। 29% लोग ये भी मान रहे हैं कि बांग्लादेश अपनी सुरक्षा के लिए ये सब इंतजाम कर रहा होगा। 3% लोग कह रहे हैं कि हम इस बारे में कुछ कह नहीं सकते। यानी 41% लोग, सबसे ज्यादा लोग ये मान रहे हैं कि ये भारत से डर एक हो सकता है। लेकिन सवाल ये है कि इस डर के बीच में अगर भारत के खिलाफ बांग्लादेश खड़ा होता है और पाकिस्तान और चीन जैसी ताकतों को अपने साथ में मिलाता है तो वो सिचुएशन क्या होगा। उस सिनेरियो में क्या भारत सरकार का स्टैंड होना चाहिए या फिर भारतीय सेना का स्टैंड होना चाहिए, ये सवाल भी बड़ा है। लेकिन यहाँ कुल मिलाकर 41% लोग कह रहे हैं भारत से डर हो सकता है, 29% कह रहे हैं बांग्लादेश अपनी सुरक्षा के लिए इंतजाम कर रहा है, यानी कि अपनी ताकत बढ़ा रहा है, और 27% लोग हैं जो कह रहे हैं कि चीन और पाकिस्तान की साजिश इसके पीछे हो सकती है बांग्लादेश को मजबूत करने के लिए, यानी कि बांग्लादेश को अपने हाथ की कठपुतली बनाने के लिए। पांचवा सवाल जो हमने लोगों के बीच में जाकर पूछा, हमने पूछा कि क्या एशिया में दूसरा मिनी पाकिस्तान बनना चाहता है बांग्लादेश, क्योंकि सिचुएशन तो यही इशारा कर रही है। इसमें हमने लोगों के बीच में जाकर जब ये सवाल पूछा, हमने ऑप्शन दिया हाँ या नहीं का। 62% लोग कह रहे हैं कि हाँ, ये एशिया में दूसरा मिनी पाकिस्तान बनने की तैयारी बांग्लादेश की है, जो अभी तक के फैसले हैं या जो अभी तक की सिचुएशन है। 62% लोग कह रहे हैं हाँ, 31% लोग कह रहे हैं नहीं, और 7% लोग ऐसा कह रहे हैं कि हम इस बारे में कुछ कह नहीं सकते। ये जो सिचुएशन अभी बनी हुई है, जेके बंसल सर, अगर मिनी पाकिस्तान बनने की ओर बांग्लादेश है तो क्या बांग्लादेश वो भूल गया कि अपनी आज़ादी के लिए कितने जतन करने पड़े थे, कितने लोगों की कुर्बानियां हुई थी, क्या उस वक्त महिलाओं और बच्चियों के साथ में हो रहा था। आज उसी पाकिस्तान के साथ जाकर मिल कैसे सकता है बांग्लादेश? रचना जी, आपने बहुत सही कहा कि ये भूल गया है। इनके 30 लाख लोगों को मारा था, बलात्कार किया गया था औरतों का, वो सब भूल गया है। पर देखिए, किसी भी कंट्री के अंदर कई विचारधारा के लोग होते हैं। अभी जैसे मान लिया बांग्लादेश के अंदर ही लिया जाए तो वहाँ पे हो सकता है जो ये जिहादी हैं या कट्टरवादिता के वो 20% लोग हों, लेकिन आज की तारीख में उन्होंने बिल्कुल कब्जा किया हुआ है। पूरा, और कब्जा करने का मतलब ये है कि जो जमात इस्लाम है वही पूरा, और जितने भी कट्टरवादी हैं वो चारों तरफ छाए हुए हैं यूनुस के, और वो उनके चंगुल में फंसा हुआ है। और चंगुल में फंसा होकर कुछ मुल्ला मौलवी जो हैं इधर उधर की तकरीरें करके लोगों को भड़काते हैं। वहाँ अपना सरिया कानून लगाने की बात करते हैं कि लेडीज जो हैं वो बाजार में खरीदने नहीं जाएंगी, वो दुकानों पर काम नहीं करेंगी, जो नमाज के टाइम में कोई खरीद फरोख्त नहीं होगी। तो इस तरह का जो सरिया कानून लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो सब अपना अपना इंटरेस्ट और अपनी अपनी विचारधारा और अपने अपने दिमाग से काम कर रहे हैं। जैसे कि चाइना की बात जो कहते हैं, तो चाइना जो है वो भी एक अपना बेस बना करके यहाँ पे आजकल आप देखेंगे तो पूरे संसार में अगर आप देखें वर्ल्ड सिनेरियो को, तो आज की तारीख में जितने बड़े बड़े कंट्री हैं खुद तो लड़ते ही हैं, और खुद कम लड़ते हैं, ये प्रॉक्सी लगा देते हैं। जैसे आप देखिए ईरान ने इतनी सारी प्रॉक्सी की हुई है, प्राइवेट आर्मी बनाई हुई है। इसी प्रकार से चाइना का हो सकता है जो इधर उधर जाता है, बांग्लादेश को, श्रीलंका को, मालदीव को अपने काबू में क्यों करने की कोशिश करता है कि वहां पर अपनी प्रॉक्सी बैठा करके और हिंदुस्तान को घेरने की कोशिश करता है। लेकिन इन देशों को पता चल जाता है, देर आए दुरुस्त आए, इनको थोड़ी देर से समझ में आता है। जैसे कि मालदीव ने पहले किनारा किया, लेकिन बाद में मालदीव को भारत के पास आना पड़ा। इसी प्रकार से श्रीलंका को आना पड़ा। नेपाल में भी ऐसी स्थिति होती है कि वो भी हमारे ही साथ में आने की कोशिश करते हैं। और हमारे जो हिंदुस्तान है वो सबका, जो विश्व का भला चाहता है, इसलिए सब समझते हैं। और जो तालिबान है वो भारत को इनवाइट करते हैं कि आप हमारे कंट्री में आइए, इन्वेस्ट करिए, और हमारे लिए हम आपकी सुरक्षा देंगे। तो इस प्रकार की जो स्थिति की हुई है ये बहुत ही खतरनाक है। हालांकि भारत तो अपना अलर्ट है, हमारी एयरफोर्स, हमारी आर्मी, हमारी नेवी सभी बहुत मजबूत हैं। हमारे पास में भी MQ-9B जो ड्रोन है वो अमेरिका से हमने ऑर्डर किए हैं, वो आएंगे। हमारे पास राफेल है, हेरोन जो है वो हमारे पास ऑलरेडी इसराइल से है। तो हिंदुस्तान अपना चाक चौबंद है चारों तरफ से, कोई इस तरह की दिक्कत नहीं है। लेकिन जो डायरेक्ट और लड़ना आसान है,
प्रॉक्सी वार को लड़ना बड़ा मुश्किल है। जो जो ये घुसपैठी हैं और घुसपैठी में भी जो अपने देश के अंदर में कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनको शह देते हैं, शरण देते हैं। जैसे कि कश्मीर में भी होता है, ओवरग्राउंड वर्कर्स जो सपोर्ट करते हैं टेररिस्ट को, और वो आकर उनके पास छुप जाते हैं, उनको खाना पानी देते हैं, उनको सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं। इस तरह की स्थिति से निपटना बहुत मुश्किल हो जाता है, जो कि जिसके काफी चांसेस हैं। तो बजाय कोई डायरेक्ट लड़ाई के हमारी तैयारियां बिल्कुल बराबर हैं, चल रही हैं, चलती रहेंगी। इसके अलावा कोई ऐसी स्थिति ना हो तो हमको जो बहुत एक चौकन्ना और पहले से ही ऐसा इंतजाम करना है कि किसी प्रकार की टेररिस्ट घटना या टेररिस्ट हमारे जो कंट्री में हमारे बॉर्डर को पार करके ना आ जाए, जो यहाँ पर आकर के वो बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसको देखना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर चाइना से जे टेंसी लेता है बांग्लादेश, तो उधर जो है अमेरिका इस या यूरोप उसको बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे, और ये उनके लिए काउंटर प्रोडक्टिव होगा। लेकिन सब अपना अपना इंटरेस्ट देख रहे हैं। अभी ट्रम्प आ रहे हैं, वो डीप स्टेट को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। तो जो मैसेज जो है बांग्लादेश को भी मिल जाएगा कि अभी वो उनको जो है डीप स्टेट की बात को या उनको नहीं करना पड़ेगा, लेकिन डैमेज काफी हो चुका है। और यूनुस जितनी जल्दी समझ जाएं कि उनके कंट्री में जो उनके हालात उनके काबू से बाहर जाते जा रहे हैं, उतना ही जल्दी है। और भारत से उनको किसी भी तरह से अगर वो दुश्मनी रखते हैं तो नुकसान बहुत ज्यादा होगा, इकोनॉमिकली बहुत नुकसान होगा। और भूख के जैसे कटोरा लेके पाकिस्तान घूमता है, ऐसे बांग्लादेश का कुछ भी ऐसी वही हाल खबरें होने आ भी वाला रही है। हैं, कुछ ऐसी खबरें आ भी रही हैं कर्नल, क्योंकि सप्लाई चेन पर भी असर हुआ है बांग्लादेश के इन हालातों के बीच में। हालांकि भारत ने फिर भी मदद का हाथ आगे बढ़ाया, आलू प्याज के ट्रक भेजे गए, लेकिन इन हालातों के बीच में महंगाई बढ़ गई है। खाने पीने के सामानों की धीरे धीरे अब किल्लत बढ़ने लगेगी, जो अनुमान है। यानी बांग्लादेश चल तो रहा है बिल्कुल पाकिस्तान के नक्शे कदम पर ही, और शायद इसीलिए भी पाकिस्तान से नजदीकी यहाँ पर देखी जा रही है, क्योंकि दोनों का हाल अब लगभग सेम हो सकता है आने वाले दिनों में। साथ ही प्रॉक्सी का जो जिक्र अभी बंसल सर कर रहे थे, जो ईरान ने अलग अलग देशों के साथ में किया, वो अगर चीन कर रहा है तो फिर सीधा क्यों ना कहें कि पाकिस्तान और बांग्लादेश को अपने हाथ की कठपुतली चीन बनाना चाहता है अपने फायदे के लिए। बिल्कुल डेफिनेटली ठीक कहा इसमें तो आपने ये। कोई शक नहीं होना चाहिए, सॉरी, शक नहीं होना चाहिए कि चीन कोई भी कसर नहीं छोड़ रहा। बिकॉज चीन की देखिए लड़ाई हिंदुस्तान के साथ नहीं है सिर्फ, देखा जाए तो चीन की लड़ाई अमेरिका के साथ में। उसको अपने आप को सुपर पावर घोषित करना है, लेकिन उसके लिए उसके जरूरी है कि एशिया के अंदर कोई भी देश ऐसा ना हो जो उसको टक्कर देने की कोशिश करे, जो भारत है। तो भारत के तो हर तरीके से, अगर उस चीन की जगह हम भी होंगे तो शायद हम भी इस तरह के स्टेप लेंगे अपने देश के इंटरेस्ट में जो चीन ले रहा है। और चीन हमारे साथ इसी कारण से दुश्मनी वाला व्यवहार कर रहा है। रही बात पाकिस्तान की, देखिए पाकिस्तान के पास चाहे पैसा ना हो, चाहे बांग्लादेश के पास पैसा ना हो, लेकिन ये हम लोगों के लिए न्यूसेंस जरूर क्रिएट कर सकती है, और इससे हमें सावधान रहना होगा। सिर्फ हम ये नहीं सोच सकते कि हमारी लड़ाई डोनाल्ड ट्रंप लड़ेंगे आकर के। मैं संज्ञान दिलाना चाहूंगा सरकार का, अगर इस तरफ जा सकें, थोड़ा मेरी आवाज पहुंच जाए तो। देखिए हमारी सेना के अंदर अभी, पहले हम 2.5 फ्रंट की बात करते थे, जो सीडीएस, जो पुराने सीडीएस थे, उन्होंने बताया था कि 2.5 फ्रंट पे लड़ाई लड़नी पड़ेगी। यानी चीन है, पाकिस्तान है, और जो अंदरूनी देश के अंदर लोग बैठे हुए हैं, चाहे वो आतंकवादी हो या फिर जो लाल झंडा लेके घूम रहे हैं वो लोग को ना। लेकिन अब बांग्लादेश के आने से 3.5 फ्रंट हो गया। हमारी सेना बहुत 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 पराक्रमी है, बहुत ट्रेंड है, सब कुछ है, लेकिन संख्या बल हमारी सेना का बढ़ाना होगा। हमारी सेना का संख्या बल कोरोना के कारण 2 लाख कम हुआ था, और अग्निवीर की योजना के बाद में वो कम होता जा रहा है। मेरी सरकार से कहूंगा कि अब टाइम आ गया है कि हमें इस पर तुरंत ध्यान देना पड़ेगा, ताकि हमारे संख्या बल में हम मारना खा जाए। रही बात हमारे जो एयरक्राफ्ट्स हैं, हमारे पास अभी 42 स्क्वाड्रन चाहिए, 32 स्क्वाड्रन है, जो भी है, लेकिन उसमें हम लोग फिर भी एकदम से कुछ नहीं कर सकते। हालांकि देखा जाए तो 3.5 फ्रंट के ऊपर हमें 60 स्क्वाड्रन या 50 से 60 स्क्वाड्रन चाहिए। नेवल के अंदर हमारा काफी कुछ प्रोग्रेस हो चुका है, लेकिन इस सिचुएशन में जो सिचुएशन डेवलप हो रही है, हम इसको सिर्फ लीपापोती करके या आंख मीच करके इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमें तैयारी करनी ही होगी। चाहे बांग्लादेश की, हम जानते हैं कि बांग्लादेश हमारे लिए कोई मैटर नहीं करता मिलिटरीली। जिस जिस देश का भी पिछले 2 दिनों के अंदर जो जो जो, जो उग्रवादी हैं या विद्रोही ग्रुप हैं, आपके म्यांमार के 250 स्क्वायर किलोमीटर कब्जा लिया, और बांग्लादेश का भी 2 दिनों के अंदर पीछे पीछे, वो हमसे क्या लड़ेगा। लेकिन जब ये तीनों इकट्ठे हो जाते हैं, जो चीन की पॉलिसी होगी या पाकिस्तान की पॉलिसी होगी, और अगर वो इस तरह का कोई सिचुएशन भारत के सामने आता है, तो मैं डेफिनेटली ये कहना चाहूंगा कि हमें जागने की जरूरत है, और तुरंत कई चीजें हैं जिसपे हमें एक्शन लेना पड़ेगा।
अब इस एक्शन की सिचुएशन में भारत सरकार की नज़र तो है, और जो हमने सवाल भी बंसल सर लोगों के बीच में जाकर पूछे, उसमें भारत का डर लोगों ने उस पर ज़्यादा अपनी राय दी है। लोगों को लग रहा है कि शायद बांग्लादेश से डर गया है भारत, लेकिन भारत और बांग्लादेश के रिश्ते तो अच्छे हुआ करते थे। अभी इन दिनों तनाव बढ़ गया है। अगर मैं कुछ पिछले सालों के अप्स डाउन्स को छोड़ दूं तो भारत और बांग्लादेश के रिश्ते अच्छे रहे। तो क्या पाकिस्तान और चीन के बहकावे में आकर बांग्लादेश अभी बेपटरी हो रहा है, यानी कि भारत से अपने रिश्ते खराब कर रहा है? देखिए रचना जी, ये जो बात है इसमें ऐसा कोई बहकावे में आने वाली बात नहीं है या कोई नई चीज नहीं है। ये पूरी कट्टरवादिता पहले से ही वहां पर थी। जो जमाते इस्लाम, जिसको रजाकार भी देशद्रोही कहते थे बांग्लादेशी ही, कि इन्होंने उस समय भी जो है मुक्ति वाहिनी के अगेंस्ट में लड़ाई लड़ी, तो इनकी विचारधारा जो है भारत के अगेंस्ट में ये पहले से ही थे। अब लेकिन उस समय जब शेख हसीना के टाइम इनके ऊपर में लगाम लगी हुई थी, बैन लगा हुआ था, कैद सब जो जितने टेररिस्ट थे उनको जेल में डाला गया था, जिनको अभी रिलीज कर दिया गया है, बैन उठा दिया गया है, तो ये वो विचारधारा बन गई। और इसमें जो है इस्लामिस्ट जो आईएसआई के साथ तो इनके कनेक्शन रहते ही हैं। तो ये बहुत जो उस तरह की हालात हैं। अभी जो नैन साहब ने बहुत ही एक अच्छा पॉइंट बताया है कि हमको अपनी आर्मी बढ़ानी चाहिए और हमें अपने एसेट्स भी बढ़ाने चाहिए, कि जो 2 लाख की कमी हुई थी वो होना बहुत जरूरी है। एक बात बड़े मैं भी कन्वे गवर्नमेंट को ये करना चाहूंगा बड़ी जो है ये आपके माध्यम के थ्रू, कि देखिए आप ये समझिए जो चाइना का डिफेंस बजट है वो $300 बिलियन है, हमारा करीब $80 बिलियन है, 1/4 है। और हम 3.5 तरफ की लड़ाई लड़ने का, तो आखिरकार जो भी डिफेंस है, ये जो लड़ाई लड़ी जाती है उसके लिए पैसा तो चाहिए ही। अभी हमारी इकोनॉमी जो है रशिया से डबल है, लेकिन रशिया ने अपनी डिफेंस बजट को बढ़ा करके $165 बिलियन कर दिया है, मतलब हमसे डबल कर दिया है। तो ये भी सोचने की जरूरी बात है। हाँ। अभी जो बजट सेशन आएगा उसके दौरान में जो है ये डिफेंस बजट बढ़ाना बहुत जरूरी है। अगर हमको अपनी सेना को और अपने जैसे अभी नैन बिल्कुल साहब ठीक ने बात कहा है, कि और अगर वक्त रहते इन सब बातों पर ध्यान नहीं दिया गया तो फिर मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जी जी, बोलिए। 32 जो हमारे पास स्पीड रनर को बढ़ाने की जरूरत है, तो ये सब जब बजट बढ़ेगा तभी होएगा, तो वो बहुत जरूरी है। जी रचना। बिल्कुल ठीक आपने कहा कि अगर वक्त रहते हम लोग ध्यान दें तो उस सिचुएशन से बचा जा सकता है जिसकी तैयारी अभी बांग्लादेश, पाकिस्तान और चीन मिलकर कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए, मेजर जनरल बंसल और कर्नल नैन, दोनों का आप साथ में जुड़े, साथ ही बांग्लादेश की सिचुएशन पर आपने अपने व्यूज लोगों तक पहुंचाए। यानी बांग्लादेश और चीन, पाकिस्तान के बीच में कुछ तो पकड़ा है जो भारत के लिहाज से अच्छा नहीं है। वक्त रहते हमें भी कदम उठाने होंगे, तैयारी मजबूत करनी होगी। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर, लौटेंगे।